आप में से बहुत लोग सैनिटेशन टनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वायरिंग दिखाऊंगा सैनिटेशन टनल में कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगते हैं और ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको टाइमर को कनेक्ट करना है ताकि आप एक फुल प्रूफ सैनिटेशन टनल बहुत आसानी से बना पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सेल्फ सैनिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखना है क्योंकि चाहे हम टनल बनाएं या कोई भी मशीन बनाएं, उन सबसे ऊपर आता है सेल्फ सैनिटेशन। उसका भी जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें टाइमर की क्यों जरूरत पड़ी सैनिटेशन टनल में। ये समझिए कि हमारे सेंसर लगेंगे एंट्री गेट पे और जैसे ही कोई पर्सन उसको क्रॉस करता है तो सैनिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट सैनिटेशन प्रोसेस कितनी देर तक चलेगा या जो स्प्रेइंग मैकेनिज्म होएगा वो कितनी देर तक ऑन रहेगा, वो सब डिपेंड करेगा टाइमर की टाइम सेटिंग के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि टाइमर को कैसे सेट करना है और कैसे अपने सिस्टम के साथ टाइमर को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले सैनिटेशन टनल का एक बार पूरा प्रोसेस एक ब्लॉक डायग्राम की तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा लगा हुआ है सेंसर। जब भी कोई आदमी एंटर करेगा सेंसर डिटेक्ट करेगा। सेंसर क्या करेगा, हमारा सिग्नल देगा हमारी टाइमर को। अब टाइमर क्या करेगा, उस सिग्नल को होल्ड करेगा जितनी देर के लिए हम उसमें टाइम सेटिंग करेंगे। टाइमर के बाद आता है हमारी रिले। अब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हमने रिले क्यों यूज की, क्योंकि हमारे जो सेंसर टाइमर ये सब है हमारे लो वोल्टेज और लो करंट पे ऑपरेट करने वाले डिवाइस है, और जो हमारी मोटर वो एक हाई वोल्टेज और हाई करंट पे ऑपरेट करने वाली डिवाइस है। तो हमें रिले की जरूरत पड़ेगी। अब रिले के थ्रू रिले स्विच करेगी हमारी मोटर को, जो हमारा एक हैवी लोड है। सिंपल कंसेप्ट है कि हमारा पहले सेंसर सिग्नल देगा हमारे टाइमर को और टाइमर उस सिग्नल को होल्ड करेगा। उसके थ्रू वो एक रिले ऑन करेगा और रिले के थ्रू हमारा मोटर ऑपरेट होगा, जो हमें एक्चुअल में ऑपरेट करना है सैनिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। मेन बात कर लेते हैं वो है हमारे टाइमर्स की। मैं आपको बताता हूँ कि टाइमर हम कौन सा टाइमर यूज करेंगे, क्योंकि पूरी मार्केट में अलग अलग तरह के टाइमर आते हैं। जो सैनिटेशन टनल के लिए जो हम टाइमर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सिग्नल ऑन ऑफ टाइमर, और उसका रीजन समझाता हूँ आखिर क्यों। हमारा सेंसर लगा है गेट पे। हमारा एक सेंसर लगा हुआ है गेट पे, जो मैंने बताया था कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव हो सकते हैं या कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर भी यूज कर सकते हैं। तो आदमी उसके स्पेस से एक बार पास हुआ, मतलब सिर्फ एक ही सिग्नल आया। अब क्या करना है, एक सिग्नल को हमें होल्ड करना है। तो हमें ऐसा टाइमर चाहिए जो सिर्फ एक सिग्नल को ही होल्ड करे, क्योंकि सेंसर हमारा कॉन्टिन्यूसली सिग्नल नहीं देगा। आदमी एक बार पास हुआ, टाइमर के अंदर सिग्नल गया और टाइमर ने उस सिग्नल को होल्ड कर लिया। तो जो हमें टाइमर चाहिए वो है सिग्नल ऑन ऑफ डिले टाइमर। बहुत इजी है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि टाइमर को कैसे सेट करना है और वायरिंग के साथ समझाऊंगा। तो आज हम जो सेंसर यूज करेंगे वो ओमरॉन का फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर E3FB DP13 सेंसर यूज करेंगे। इसको IR सेंसर भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसकी सेंसिंग रेंज 1 मीटर तक है, और 1 मीटर सेंसिंग रेंज काफ़ी होती है सैनिटेशन टनल की एंट्री गेट को कवर करने के लिए। अब इसकी कनेक्टिंग वायर को समझ लेते हैं। ब्राउन वायर है पॉजिटिव और ब्लू वायर है नेगेटिव। ब्लैक वायर है सेंसर की आउटपुट, जो PNP टाइप आउटपुट है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट मिलेगी। जो पिंक वायर है वो एक फंक्शन वायर है। हमें क्या करना है, पिंक वायर और ब्राउन वायर को शॉर्ट करना है NO ऑपरेशन के लिए। सेंसर की ऑपरेटिंग वोल्टेज 10 to 35 वोल्ट DC रहेगी। और ये है हमारी SMPS, या जिसको मैं पावर सप्लाई भी बोल सकता हूँ। ये क्या करती है, 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है। ये रहा इसका नेगेटिव एंड और ये रहा इसका पॉजिटिव एंड। इसकी जो रेटिंग रहती है SMPS की, वो 4.5 एम्पेयर की SMPS रहती है, जो मोर देन इनफ है एक सेंसर और एक टाइमर और एक रिले को चलाने के लिए। ये मेरी पूरी कंप्लीट SMPS आप देख सकते हैं। अब वायरिंग करते हैं सेंसर की और SMPS पावर सप्लाई की। तो मैं क्या करूँगा, पहले सेंसर को पावर सप्लाई दूंगा, ब्राउन और ब्लू वायर को मैं कनेक्ट करूँगा, और जो पिंक वायर है उसको ब्राउन वायर के साथ शॉर्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए और मैंने सेंसर को अब सप्लाई दे दी है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे कनेक्ट किया हुआ है। अभी मैंने ब्लैक वायर को कनेक्ट नहीं किया, पर आपको पता है ये PNP टाइप सेंसर है, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आगे कनेक्शन करूँगा। जैसे ही मैंने सेंसर को सप्लाई दी, आप देख सकते हैं कि मेरा सेंसर काम कर रहा है। लाइट इंडिकेशन से आप देख सकते हैं मेरा ये सेंसर मेरा रेड लाइट थ्रो करता है, बट बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के ही तरह ही है।
आप सभी लोगों के लिए मैं एक ऐसा डिवाइस लाया हूँ जिसमें एक टाइमर और रिले इनबिल्ट है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें टाइमर भी है और रिले भी है। अब फायदा क्या हुआ कि इसमें सेंसर कनेक्ट होएगा और यही हमारी मोटर को कंट्रोल करेगा। टाइम सेटिंग इसमें बहुत आसानी से हो जाती है, पर एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो इनबिल्ट रिले लगी हुई है वो लगी हुई है 8 एम्पियर की रिले। तो जो आपकी मोटर की रेटिंग होगी वो उससे कम की होनी चाहिए आपको इससे कनेक्ट करने के लिए। अगर फिर भी मान लिया कि जो मोटर की जो रेटिंग है, करंट रेटिंग, वो उससे ज्यादा हुई 8 एम्पियर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको एक रिले कनेक्ट करनी पड़ेगी जिसकी रेटिंग हमारी मोटर की करंट रेटिंग से ज्यादा होगी। अगर आपको सही नॉलेज होगी तो आपको सैनिटेशन टनल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा हमारा टाइमर। हम देख सकते हैं इसमें A1 और A2 है। यहाँ पे A1 पे मेरे को 24 वोल्ट DC का पॉजिटिव कनेक्ट करना है और B1 पे मेरे को सेंसर की ब्लैक वायर कनेक्ट करनी है, क्योंकि मेरा सेंसर PNP टाइप है और वो एक स्विच की तरह जाएगा टाइमर के अंदर। P1 पे ब्लैक वायर कनेक्ट करनी है, A1 पे हमें टाइमर को पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करना है और A2 पे टाइमर की एक नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करनी है। ध्यान रखना सेंसर और टाइमर की सप्लाई कॉमन होनी चाहिए। और अब मैंने टाइमर की जो नेगेटिव सप्लाई है उसको मैंने नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई के। और अब आपको B1 पॉइंट पे सेंसर की ब्लैक वायर कनेक्ट करनी है जो आउटपुट है सेंसर की। सिंपली उसको कनेक्ट कर देना है और फिर इसके बाद आपके कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे सेंसर, टाइमर और पावर सप्लाई के। और अब हमें टाइमर में टाइम सेटिंग करनी है। मैंने बताया था मैं सिग्नल ऑन ऑफ डिले सेट करना है टाइमर में, तो मैं उस फंक्शन पे क्लिक करूँगा जिससे मेरा सिग्नल ऑन ऑफ आ जाएगा। देख सकते हैं साइड में एक D बना हुआ है, मेरे को D पे सेट करना है टाइमर को। देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो ये रहा मेरा टाइमर और ये है टाइमर की मेरी स्क्रीन। आप देख सकते हैं ऊपर वाली स्क्रीन पे हमें दिख रहा है कि कितना टाइम इलैप्स हो चुका है और बीच वाली स्क्रीन पे ये दिखेगा कितना टाइम हमने सेट किया है। तो सेट और एडजस्ट को दोनों को साथ में दबाएंगे 3 सेकंड के लिए। अब आप उसके फंक्शन में एंटर कर चुके हो और आप एडजस्ट को दबाओगे D देखने के लिए, जो सिग्नल ऑन ऑफ डिले का ऑप्शन है। जैसे ही आपको D मिलता है आपको सेट का बटन दबा देना है। जैसे आप दबाएंगे अब आपको मिलेगा ऑप्शन सेकंड, मिनट पे सेट करने के लिए। हमें सेकंड पे रखना है। हम दोबारा सेट दबाएंगे और अब टाइम सेट करने के लिए हमारे पास एडजस्ट बटन यूज़ करेंगे। मैं कोई भी टाइम सेट कर सकता हूँ इसी में, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को 4 सेकंड सेट करना है, तो मैं एडजस्ट दबाता हूँ। 1 2 3 और 4 मेरा सेट हो गया। मैं फिर से सेट बटन दबाऊंगा और अप काउंट डाउन काउंट करना है मेरे को, उस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। मैं सेट दोबारा दबाता हूँ, मेरा टाइमर अब सेट हो चुका है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो अब ध्यान से देखना, मैं जैसे ही टारगेट लेकर आता हूँ सेंसर के सामने, सेंसर मेरा पल्स देता है टाइमर को, टाइमर काउंट करना स्टार्ट कर देता है। टाइमर में एक इनबिल्ट रिले लगी हुई है, आप एक इंडिकेशन लाइट देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि रिले ऑन हो जाती है 4 सेकंड के लिए। अब रिले के बाद आप देख सकते हैं कि रेड लाइट ऑन हो जाती है 4 सेकंड के लिए। अब रिले के बाद हमारी कनेक्ट होगी मोटर। मैंने बताया था मेरे इसी के अंदर मेरा रिले भी है और टाइमर भी है। तो जो सेंसर मैंने यूज़ किया था इसकी सेंसिंग रेंज है 1 मीटर तक, जो काफ़ी है सैनिटेशन टनल का गेट कवर करने के लिए। इसमें एक और फीचर है जो बहुत लोग एक प्रॉब्लम फेस करते थे कि जो हमारा सेंसर था एक्सटर्नल लाइट को सेंस कर लेता था, पर ये सेंसर एक्सटर्नल लाइट को सेंस ही नहीं करेगा, चाहे वो एनवायरनमेंट की सनलाइट हो या कोई भी एनवायरनमेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो। ये सिर्फ अपने टारगेट को ही सेंस करेगा जो हमारी ह्यूमन बॉडी रहेगी। तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि मोटर को कैसे कनेक्ट करेंगे अपने टाइमर के साथ। तो ये 24 वोल्ट DC की मोटर है, जिसकी ब्लैक वायर है वो है नेगेटिव, तो मैं वो नेगेटिव सप्लाई में डायरेक्टली कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं और मोटर की ब्लैक वायर वो नेगेटिव डायरेक्ट सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ। और जो रेड वायर है, रेड वायर को आपको 18 नंबर पे कनेक्ट करना है, जो बेसिकली टाइमर का कॉमन पॉइंट है, जो इसके अंदर इनबिल्ट रिले लगी हुई है। उसी के अकॉर्डिंगली हमने रेड वायर को 80 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं टाइमर के ऊपर 80 नंबर लिखा हुआ है और मैंने रेड वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं एक वाइट वायर का पीस लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ अपने टाइमर के 15 नंबर के साथ और सप्लाई के पॉजिटिव के साथ। तो मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ 15 नंबर पिन टाइमर के साथ, जो मेरा NO पॉइंट है रिले का। मैंने कनेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं और जो दूसरा एंड होएगा उसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा
पावर सप्लाई के पॉजिटिव एंड के साथ। अब जैसे ही कोई टारगेट आएगा सेंसर के सामने, मेरी मोटर ऑन हो जाएगी 4 सेकंड के लिए। आप देख सकते हैं कि मोटर मेरे चलने लग गई और वो 4 सेकंड के लिए ऑन हो जाती है। कोई टारगेट आया, टाइमर ने उस सिग्नल को होल्ड किया और मोटर को 4 सेकंड के लिए चला दिया। आप देख सकते हैं पूरी वर्किंग आप सभी के सामने क्लियर है। 1 2 3 4 और हमारी मोटर ऑन हो जाती है। और अब मैंने एक नोज़ल भी कनेक्ट कर दी है मोटर के साथ एक पाइप लगा के। अब आप देखना जैसे ही कोई टारगेट आया, मेरा स्प्रेइंग मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है 4 सेकंड के लिए जो चलता है। मैंने सिंपली एक नोज़ल कनेक्ट की और एक सैनिटेशन लिक्विड लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही टारगेट आता है 1 2 3 4 के लिए हमारा सैनिटेशन प्रोसेस चलता है। आप टाइम खुद भी सेट कर सकते हैं और मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको टाइम कैसे सेट करना है। मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक नोज़ल लगाई हुई है। अगर आप ज़्यादा नोज़ल लगाएंगे तो आपको 1 HP या हाफ HP या 1 HP से ज़्यादा की मोटर आपको लगानी पड़ सकती है। मैंने आपको इस वीडियो में 2 सेंसर दिखाए। एक सेंसर दिखाया जो 1 मीटर सेंसिंग रेंज देता है और वो काफ़ी होता है सैनिटेशन का गेट कवर करने के लिए। और ख़ास बात ये, इन पे एक्सटर्नल लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सेंसर का सर्किट इस तरह से डिज़ाइन होता है। दूसरा जो ऑप्शन था वो था रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर का, जब हमें 4 से लेके 5 मीटर की सेंसिंग रेंज चाहिए होती है। जैसे कोई टारगेट इसके बीच में आता है, रिफ्लेक्टर और सेंसर के बीच में सैनिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मूवमेंट है यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म की और मिस्ट बहुत ही आसानी से निकल रहा है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कंसेप्ट समझा सकूं कि आखिर हमने टाइमर क्यों यूज किया है और कौन सा टाइमर यूज किया है एक सैनिटेशन टनल बनाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मैंने समय के साथ हर एक सेंसर और टाइमर पे काम किया है, जिससे आपको मदद हो सके कि एक सैनिटेशन टनल बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और उनको कैसे कैसे कनेक्ट करना है। आप सभी लोगों के लिए मैंने सर्किट डायग्राम भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट्स अरेंज करिए, कनेक्ट करिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मेरे को जरूर बताइए। मैं बस यही चाहता हूं कि हमारे देश के लोग इस टनल को बनाएं और पूरी दुनिया में हमारा देश जाना जाए इस मशीन के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियो रहती है वो भी कोविड-19 के रिलेटेड डेवलपमेंट के ऊपर रहेगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चीजों को इतना आसान बनाने की जिससे आपको समझ आ सके कि चीजें कैसे बनानी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।